जय श्री महाकाल। भक्तों, आज के समय के अंदर बहुत से मेरे पास ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि जो एक ही बात कह रहे हैं कि गुरुजी, हमने इस जगह से काम करवा लिया, हमारा काम नहीं हुआ। हमने इस जगह से काम करवा लिया, हमने इतने पैसे दे दिए, हमने इतने पैसे दे दिए, मेरा काम नहीं हुआ। तो भक्तों, आज मैं आपसे जो बातें करने जा रहा हूँ वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात यह है कि पहले तो आप जिसके पास भी जाते हो, पहले उसकी क्षमता, उसकी आयु ये चेक करें। दूसरी बात, अगर कोई भी ब्राह्मण आपको ये कहता है कि मैं कोई प्रेत से या किसी कच्चे कलवे से या कोई ऐसी तांत्रिक विद्या बताए जो कि एक ब्राह्मण नहीं कर सकता, आप उनके पास जाते हो, वशीकरण करवाते हो या कोई उच्चाटन क्रिया करवाते हो और वो क्रिया आपकी नहीं हो पाती, तो होगी भी कहाँ से? ये जो कार्य है ये एक साधक, एक अघोरी और जिसने तंत्र विद्या का महान ज्ञान लिया हो, जिसने अपने शरीर के ऊपर पीड़ा सहन की हो और साक्षात किसी सब शक्ति को पाकर अगर वो कार्य करता है तो ही आपका कार्य बन पाएगा। यह कार्य हर कोई इंसान नहीं कर सकता। और दूसरी बात मेरे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपका प्यार आपसे बिना बताए दूर चला गया है और वो आपसे बातचीत नहीं करता, यहाँ तक कि शादी की भी बात आपकी बन गई थी, बातचीत घर में परिवार में सबको पता चल गई थी, उसके उपरांत भी वो इंसान आपसे दूर चला गया और वो किसी कारणवश आपके पास नहीं आ पा रहा है, तो उसमें 2 या 3 कारण हो सकते हैं। वो कारण मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कारण नंबर पहला, या तो उस इंसान के ऊपर किसी ने कोई गलत क्रिया, कोई वशीकरण, कोई उच्चाटन क्रिया करवाई है, जिस वजह से उस इंसान का जो बुद्धि दिमाग है वो आपसे दूर हो गया है, या कोई आपका या उनका कोई दुश्मन है जो यह नहीं चाहता कि आप दोनों का जीवन सुखमय है रहे। तो वो कई प्रकार की छोटी मोटी क्रियाएं भी होती हैं, ये अगर हम किसी इंसान के ऊपर उसके नाम से वो क्रिया कर दें तो उन दोनों का आपस में संबंध विच्छेद हो जाता है। तीसरा कारण यह कि कई बार इंसान ऐसी परिस्थिति के अंदर फंस जाता है, उसको यह पता नहीं लगता, उसकी मजबूरी होती है कि वो आपको कॉल ना कर सके, या उस बात को लेके आप अपने मन के अंदर विचार करके कई सी बातें बना देते हो। आप किसी भी ब्राह्मण के पास, पंडित के पास, मौलवी के पास चले जाते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें करने से पहले उन चीज़ों को परखें अवश्य, क्योंकि अगर आप बिना सोचे, बिना आपको कोई भी कुछ कह दे, आप वो क्रिया करवाती हैं। फिलहाल तो ऐसे कई पाखंडी बैठे हैं जो कि ये कार्य करते ही नहीं हैं, सिर्फ पैसे हड़पते हैं, तो उनसे सावधान रहें। और कोई इंसान अगर करता भी है बिना सोचे समझे, उसको ज्ञान नहीं है, तो वो आपको पीड़ा के अंदर डाल सकता है, क्योंकि वो इंसान आपके पास आने की बजाय आपसे दूर चला जाएगा। अब कई ऐसे इंसान हैं जो मेरे पास आए हैं, मैंने उनका समाधान किया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, मेरे से बड़े बड़े भी बहुत बैठे हैं,
जो साधक शिव आराधना के अंदर महाकाली की शक्ति को समर्थ करता है और वो कार्य सारे कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे, आप गलत कार्य करवाने की वजह से आप पीड़ा में फंस जाते हो, वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। और मेरे पास की जो बातें हैं मैंने बताना चाहा था आपको, मैं भूल गया था अभी, वो बातों में आगे चले गए हम। कोई जो साधक होता है, आप किसी के पास जाते हो, कई ऐसे सहयोगी हैं कई जगह करवा के वो मेरे पास आए, आज उनका कार्य हुआ है। देश विदेश कई जगह से मेरे पास इंसान आते हैं। देखो मैं मिलता नहीं हूँ, ये भी एक सत्यता है। क्यों नहीं मिलता? अगर मैं मिलने में व्यर्थ अपना समय गंवाऊँगा तो बेटा काम कब करूँगा? पहली बात तो आप ये स्पष्ट कर लें। और सच्चा अघोरी कभी भी बहुत कम ही मिलेगा। अगर आप सही इंसान का चयन करेंगे, कई आपने देखे हैं वो इंसान काम करवाने के लिए जाते हैं और लोग उनको अपने ही चक्रों के अंदर डाल देते हैं। वो जो समस्या लेके जाते हैं वो तो भूल जाते हैं, वो और ही चक्रों के अंदर पड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे चोरों से सावधान रहें, अच्छा कोई साधक ढूंढें जो आपका कार्य कर सके। कार्य होते हैं शिव साधना से, सब साधना से, काली तंत्र से, बटक बैरू साधना से, साधनाएं बहुत हैं, ठीक है। और जो कार्य आपका करके देगा वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा। सच्चे की पहचान करें, कार्य अवश्य आपके होंगे। जय श्री महाराज।